आंखें बंद करके बैठ जाएं और माँ को दिव्य सिंहासन पर आवाहन करके उनको विराजमान कराएं। हम अपने घर पे एक सिंहासन बनाते हैं तो लकड़ी का, पीतल का, सोने का, आप सामर्थ्य में कुछ भी एक सिंहासन निर्माण करके माँ को कर सकते हैं। अच्छे से उनके लिए वस्त्र, एक आसन लगाएंगे। लेकिन जब आंखें बंद करके किसी वस्तु से बाहर परे होकर जब हम करते हैं तो फिर हमारी स्वतंत्रता है, हम यहां से सेकंड मात्र में हम स्वर्ग तक भी पहुंच सकते हैं आंखें बंद करके। हम अपने बागान से या किसी माली से या पुष्प की दुकान से हम 100 रुपये का, 1000 रुपये का, लाख रुपये का फूल प्रसाद लाएंगे। किंतु जब आंखें बंद करके जब हम स्वर्ग में पहुंचे और पारिजात का फूल स्वर्ग से ले आए, कामधेनु गाय का दूध ले आए, दिव्य चावल ले आए और खीर का निर्माण करे और माँ को स्वयं अपने हाथों से माँ को जब भोग लगाए तो वो साधक धन्य होगा कि जो माँ को भोग लगा रहा है। और लगाते लगाते वो इतना खो जाएगा कि माँ को भोग लगा रहे हैं और फिर माँ को पोंछने के लिए भी अपने पास सामर्थ्य नहीं रह जाता है। और जब वो खो जाता है, इतना खो जाता है माँ के पास कि माँ को विसर्जन करने के लिए भी फिर उनके पास शब्द नहीं रह जाते। ऐसे जब भाव में जब डूब जाता है व्यक्ति तो फिर माँ की पूजा होती है और तो फिर हम कह सकते हैं कि माँ का मैंने पूजा किया और माँ को मैंने प्राप्त किया। ऐसे साधक जब होंगे तो ऐसी अवस्था जब आती है तब देखेंगे किसी वस्तु की भी आपके पास आवश्यकता नहीं रह जाती। न पुष्प है, न भोग है, न प्रसाद है, न आह्वान है, न विसर्जन है। आह्वान करके माँ को बुलाया, रखने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन विसर्जन करना भी मैं भूल गया। इतना खो गया माँ के माता में, फिर शरीर का भार नहीं रह जाता और व्यक्ति फिर खो सा जाता है। जी अवंतिका जी का साफ तौर पर कह रहा है कि माँ को अगर माँ से अगर शक्ति चाहिए, अगर जो भक्त ये सोचते हैं कि किस मंत्र का जाप करे, कैसे पूजा करे कि घर में